रंकार रसता रहे मन बोरा रे। रसता माने जैसे संचार है उसका मालिक का हृदय में, जैसे टपके जाट, मतलब एक तो टपकना उसे, एक रसना बिल्कुल निर्बाध चलता रहे, यानी उसमें वह एक रस भावना प्रभु में विनम्रता और वो कशक मालिक वाली बनी रहे कि जय इब कर रह गया है भगवान, ना जाने कितना पहाड़ टूट जाएगा, ना जाने कहाँ जन्म होगा, कैसा कोई परिवार मिलेगा, ना पता कहाँ कौन सी समाज में उत्पन्न हो जावा, फिर भगवान का जिक्र भी ना पावे, या कोई पशु बन जावा, पक्षी बन जावा। इन तरह की इन बातों को याद करके और तू ही तेरे बिना मेरा कोई नहीं, इस भावना से उस मालिक को याद करो। फिर क्या बताते हैं, रंकार रसतार है मन बोरा रे, तू ही फुन लार समझ मन बोरा रे, सो हम शब्द सही मिल मन बोरा रे, अग भेद अपार समझ मन बोरा रे। अब जैसे कई संत जन सोहम नाम देते हैं, कहते वो भी ऐसे नहीं, उसका भी विधिवत तरीका है और अधिकारी बिना वो कोई लाभ नहीं देगा। पर आज आपने दिन के सत्संग में सुना था, सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए, नामा छिपा ओम तारी ही पीछे सोहम वेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुर न होई, रामानंद ओम की आशा, ताते खंडित सोहम श्वासा, संख अंग धरुआई देही, चिन्या नहीं शब्द निर्मोही। कि न जाने कितने सपत शंख बार रामानंद जी ने जन्म हुए और वो केवल ओम नाम जाप करते थे, इसलिए उसका दूसरा मंत्र वाला जो श्वास खंडित था, जब वास्तव मंत्र मिला तो फिर कहते हैं उसका बेड़ा पार हुआ। तो परमात्मा कहते हैं ये सोहम शब्द हम लाए थे और ये चोर हैं जो नाम इसको देते हैं, ये नाम देने का अधिकारी भी नहीं इस मंत्र का, इनको कोई अधिकार नहीं है। एक तहसीलदार और प्रधानमंत्री की मोहर लावे, काहे की समझदारी उनकी। तो ये कोई भी संत इन मंत्रों के देने के अधिकारी नहीं है। क्या बताते हैं, सो हम शब्द सही मिल मन बोरा रे, इसके बाद आगे वेद अपार समझ मन बोरा रे। उस मंत्रों का ओम और तत् ये दोनों मंत्र जाप हो, फिर उसके सिमरण की विधि का तरीका ठीक हो, उसके बाद कहते हैं बहुत बड़ा भेद एक सार नाम का और है, जहां ज्ञान ध्यान की गम नहीं मन बोरा रे, सुरत नरत नहीं जावे समझ मन बोरा रे, कोट प्राणी दान धरे मन बोरा रे, उलट पड़े भो आय समझ मन बोरा रे। करोड़ों ध्यान धरते हैं ये नकली साधना करने वाले, पूर्ण संत के तत्व भेद बिना ये साधना जो करते हैं इन मंत्रों की, कहते हैं उल्टे फिर आकर गिरते हैं इस 84 लाख योनियों में, समझ मन बोरा रे। सिर साटे का खेल है मन बोरा रे, वो सूड़ी ऊपर से जो समझ मन बोरा रे, जहाँ शंख कोट रवि झोलमल मन बोरा रे, नूर जहूरम तेज समझ मन बोरा रे। जहाँ पर शंख करोड़ों, शंख कोट यानी शंख करोड़ वहां पर सूर्य का प्रकाश है, टिकट पहुंचती है तो वहां ऑटोमेटिकली अपने आप ऐसी जोर की ऐसी आवाज है जैसे बिजली चक्कर क्या करे, जैसे बादल गरजता है ना, बिजली गिरने की आपस में घर्षण जब होती है उनकी बादल की, जैसे कहा ना बिजली चमकी फिर उसके बाद गड़गड़ की बहुत भयंकर आवाज आती है। यहाँ जो हम सुनते से 1000 गुनी तेज आवाज वहां पर बादल की गर्ज सुनती है, और उसने सुनते वो समाधि जो जाता है ना मनमुखी,
उसका इतना भयंकर डर होता है कि वो इतना डर जाता है, एकदम उसकी समाधि टूट जाती है, पागल हो जाता है, आंखें फट जाती हैं, वो बिल्कुल घर का रहता नागाट का। तो क्या कहते हैं, कायर भागे देखते मन बोरा रे, सुन अनहद घन घोर समझ मन बोरा रे, गावन ही में गावल मन बोरा रे, कोई सूरा रे सी ठोड़ समझ मन बोरा रे, लोजा पीठ न फेर ही मन बोरा रे, सन्मुख अर्प शीस समझ मन बोरा रे, तन मन मर्तग हो रहे मन बोरा रे, तिस बैठे जगदीश समझ मन बोरा रे। के वहां तो कोई सूरमा ही ठीक ठिकाना डटेगा इस सत भक्ति के ऊपर, नहीं तो सारे के बस की बात नहीं है सत भक्ति पर, यानी पूर्ण रूप से खरा उतर जा। और जब तक खरे नहीं उतरेंगे तब तक परमात्मा हमारे निकट नहीं आओगा। कहते तन मन मर्तक हो रहे मन बोरा रे, और उसे भेंटे जगदीश समझ मन बोरा रे। मर्तक कैसे होना है कि यहाँ संसार की इस 21 ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु की चाह प्राणी को नहीं रहे। ठीक है, जब तक हम यहाँ हैं इस होटल में रह रहे हैं तो ये जो आवश्यक वस्तुएं हैं ये प्रभु आपको प्रदान करता ही रहेगा। आप इसके चरणों में विधिवत लगे रहिए और फिर आखिर में जो मालिक दे दे उसी में सब्र कर ले, घनी चाह नहीं करे। कहते ऐसा जो हो जाएगा और यहाँ से बिल्कुल आपको ज्ञान हो जाएगा कि ये संसार ठीक नहीं है, फिर आपकी अपने आप यहाँ से इच्छा हट जाएंगी, उसमें इतनी लो लग जाएगी परमात्मा के सच्चे लोक में, आपने यहाँ कोई चीज नहीं खींच सकती, आकर्षित नहीं कर सकती। तब कहते हैं उसको परमात्मा प्राप्ति होगी। ये हो जाएगी, कुछ दिनों के बाद हो जाएगी। जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा कि अर्जुन, जिस व्यक्ति को मैं जो ज्ञान बता रहा हूं कि वो परमात्मा कोई और है, उसकी कृपा से जन्म मृत्यु कभी नहीं होती, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, होते ही रहेंगे, और वो परमात्मा कोई और है, उसका कोई संत तुझे मिल जाए, वो विधिवत साधना बताए, फिर ये तत्व ज्ञान से परिचित करा देगा। उसके बाद सारे आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के बाद और जो सारे परिचित हो जाएगा सारे कर्म से, तो वो व्यक्ति फिर जन्म मृत्यु से ही छूटने की प्रयत्न करता है। वो कुछ नहीं मांगता, वो बिल्कुल उस परमात्मा को ही चाहता है, उस भगवान को समझ जाता है, सारे आध्यात्मिक कर्म को समझ जाता है कि कौन भगवान कितनी सतिथि का है, उनकी क्या सतिथि है, वो नासवान है, उनकी भी जन्म मृत्यु होती है, पशु 84 लाख योनियों में भी जाते हैं। इस सब कर्मों से परिचित हो जाता है, उस परमात्मा से जो परिचित हो जाता है, उसके बाद फिर वो केवल इस जरा मरण से छूटने का ही वो साधक प्रयत्न करता है, यहाँ की कोई चीज की इच्छा नहीं रखता। 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा परमात्मा फिर कौन है वो तत्परम। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया प्रभु ने, वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसके विषय में यहाँ आदरणीय गरीबदास साहिब बता रहे हैं। क्या कहते हैं, सतलोक को चालिए मन बोरा रे, संत समागम हेत समझ मन बोरा रे। अब सतलोक को चलना छोड़ इस झंझट ने, और कैसे जाया जाएगा कि संत समागम हेत समझ मन बोरा रे, कि इस सत्संग में तू एक प्यार बढ़ा, इसकी चाह बढ़ा, रह रह कर सत्संग सुन, कुछ दिनों के बाद अपने आप आत्मा परमात्मा को चाहने लग जाएगी। ये संसार आसार नजर आएगा आपको। क्या बताते हैं, सतलोक को चालिए मन बोरा रे, संत समागम हेत समझ मन बोरा रे, ता एक गुमट अनूप है मन बोरा रे, जहाँ छतर सिंहासन सवेत समझ मन बोरा रे। कहते वहां सतलोक में एक बहुत सुंदर गुमट बना है, बहुत बड़ा सुंदर जैसे मंदिर टाइप होता है, बहुत बड़ा कहते गुमज बना है, सफेद गुमज बना है, और वहां पर सफेद सिंहासन
और श्वेत ही मुकुट है उस परमेश्वर का। ता एक गुमट अनूप है मन बोरा रे, जहाँ 70 सिंहासन श्वेत समझ मन बोरा रे। शब्द महल गुंजार है मन बोरा रे, जहाँ डोरे सोहंगम चोर समझ मन बोरा रे। गरीब दास जहाँ रते मन बोरा रे, जहाँ गुंजे उज्जवल भंवर समझ मन बोरा रे। अब अगले शब्द में बहुत निर्णय देते हैं परमात्मा। ये काया क्षण भंग है मन बोरा रे, वो सुमरो सृजनहार समझ मन बोरा रे। ये शरीर तो अक्षण भंगुर है, इसलिए उस परमेश्वर की भक्ति कीजिए। रोम रोम धुन ध्यान थर मन बोरा रे, आठों कमल उचार समझ मन बोरा रे। क्या बताते हैं कि इन आप हमने 7 कमल सुने हैं, ये कहते हैं परमात्मा के 8 कमल। 8 कमल, एक मूल कमल, एक स्वाद कमल चक्र, फिर नाभि कमल, फिर हृदय कमल, कंठ कमल, त्रिकुटी कमल और ये सहस्रार कमल। और इसके बाद अष्ट कमल, 8वां कमल। वो 8वां कमल कहाँ है, वो भेद जब आपको पता लग जाएगा फिर यहां से चलने की पूर्ण तैयारी हो जाएगी। लाहा मन लीजिए मन बोरा रे, सुरत नृत कर लीन समझ मन बोरा रे। पंछी खोज ना पावे ही मन बोरा रे, जो दरिया मद मीन समझ मन बोरा रे। 5 तत्व के मध्य है मन बोरा रे, एक 9 तत्व लिंग शरीर समझ मन बोरा रे। 9 तत्व के से भी आगे ही मन बोरा रे, अजर अमर गुरु पीर समझ मन बोरा रे। अब जैसे ये शरीर आपका ऊपर का जो शरीर है, ये तो ऐसा है जैसे अंडे का कवर होता है। अंडा आपने देखा होगा, अंडे में तो जो बच्चा बन जाता है तो वो कवर पड़ा रह जाता है। उस कवर ने, अंडे के जो कवर ने केवल इतना काम कर दिया कि वो बच्चा बन गया और बच्चा उसमें से निकल के और उड़ने लग गया। वो उस बच्चा तैयार करना था उस अंडे के उस कवर ने, वो कर दिया। तो ये जो कवर है इसके अंदर हमारे एक लिंग शरीर है और उसमें जीव है, उससे सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर भक्ति से फिर वो इतना उसमें शक्ति आ जाती है, सिद्धि आती है। तो उस जैसी साधना जो करता उसकी उतनी ही शक्ति उसमें आ जाती है। ये ऊपर का अंडे वाला कवर यहाँ रह जाता है, इसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इससे जब हमने यह काम पूरा नहीं किया और ये वैसे खराब हो गया, वस्तु ठीक बनी नहीं, तो वो व्यर्थ है। तो क्या बताते हैं, देह पड़ी तो क्या भया, झूठी सब है पटी हीटे। जैसे पक्षी उड़ा आकाश को, भाई चलते कर गया बीट। इस 5 तत्व के शरीर को तो ऐसा जानो जैसे पक्षी बीट कर जाया करे। कहाँ तो पक्षी और कहाँ उसकी बीट, अर्थात उस वास्तविक जो इसके अंदर जीव है और जिसको हमने शक्ति चार्ज कर रहे हैं भक्ति सेवा दान सिमरण करके, उससे जो चीज बन जाएगी फिर ये शरीर तो एक बीट की तरह, जैसे सर्प कांचली छोड़ जाया करे। अब सर्प ओरिजिनल चीज है और कांचली उसके ऊपर एक कवर था, तो वो सांप न्यारा है। वो सांप तो एक अभी भी जोंका त्यों है, यानी वो अलग चीज है, वो शरीर सही है उसका और उसको ऊपर कवर छोड़ दिया। ऐसा ही ये शरीर हमारी एक कांचली समझो, और ये एक अंडा एक कवर छोड़ जाएंगे जैसे पक्षी की बीट की तुलना में। अब हम इस शरीर को चुरोते हैं, ये छूट जाता है तो हमें बहुत दुख होता है।
कब तक होता? जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं होता। और ये पता है कि ये तो ऊपर का कवर था, ये तो छोड़ गया, छूट गया, इसमें जो सिद्धि साधना भक्ति वक्ति जो कर गया, जो कमाई कर गया, उसे वो चार्ज कर ले गया तो बढ़िया हो गया, वो तो इससे अलग चीज है वो चीज। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं जो साधना तुम लोग करते हो उससे एक लिंग शरीर बन जाता है। जैसे सुखदेव ऋषि ने गंदे अंडे के अंदर उसकी आत्मा पड़ी थी, भगवान शिव जी ने पार्वती जी को कथा सुनाई प्रभु की, उससे वो अंडा भी, अंडे में बच्चा भी बन गया, अंडा स्वस्थ भी हो गया और उसमें वो बैटरी चार्ज भी होगी, उनकी कथा मंत्र सुनते हैं, उसके अंदर वो लिंग शरीर बन गया और उसने वो पक्षी का शरीर भी छोड़ दिया और फिर भी उस अंदर का शरीर, सूक्ष्म शरीर जो था वो चार्ज हो गया। और उस चार्ज होने से वो सुखदेव व्यास जी की ऋषि की पत्नी की गर्भ में चले गए, वहां से 12 वर्ष में मनुष्य शरीर धार करके वो बाहर आए, तो फिर भी वह बैटरी चार्ज थी। और यदि आगे उस मनुष्य शरीर पा करके फिर से उसको चार्ज नहीं करता तो 84 लाख योनियों में तुरंत सुखदेव चले जाते। उसके लिए राजा जनक फिर गुरु बनाने पड़े। और राजा जनक जी कहाँ तक पहुंचाए? उनको स्वर्ग तक पहुंचा दिया। राजा जनक स्वयं फिर 84 लाख योनियों में श्री नानक जी बनकर आ गए। श्री नानक जी को फिर दोबारा परमात्मा मिले अपनी प्यारी आत्मा को, फिर उनको पार करके सही नाम दे के वास्तविक साधना करा के सार नाम दे के उनको पार कर गए। तो यहाँ क्या बताते हैं? 5 तत्व के मध्य है मन बोरा रे, एक 9 तत्व लिंग शरीर समझ मन बोरा रे। 9 तत्व के से भी आगे है मन बोरा रे, अजर अमर गुरु पीर समझ मन भोरा रे। सूक्ष्म रूप है तास का मन भोरा रे, ये चतुर्भुजी चतुरंग समझ मन भोरा रे। अब ये चतुर्भुजी भगवान, ये तो चतुरंग है, ये तो बनावटी अस्थायी काम है। चतुर्भुज भगवानों तक भी अष्टभुजा है तास मद मन भोरा रे, सुरत अचल विहंग समझ मन भोरा रे। सैंस भुजा संगीत है मन भोरा रे, शिखर स्वरूप राट समझ मन भोरा रे। विश्व रूप है तास मद मन भोरा रे, गुरु लखाई बाट समझ मन भोरा रे। धनुष बाण मूसल ध्वजा मन भोरा रे, अजब नवेला कंत समझ मन भोरा रे। शंख चक्र गदा पदम है मन भोरा रे, कौस्तक मणि झलकंत समझ मन भोरा रे। धनुष बाण मूसल ध्वजा मन भोरा रे, अजब नवेला कंत समझ मन भोरा रे। खड़ग धार भुज दंड है मन भोरा रे, वहाँ फर्क ध्वजा निशान समझ मन भोरा रे। नरख परख के देख ले मन भोरा रे, सच्चे सतगुर के परवान समझ मन भोरा रे। अब क्या बताते हैं कि ये जो तुम्हारा भगवान है ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी 4 भुजाएं हैं और इन तुम्हारी ये माता है अष्टंगी, इसकी 8 भुजाएं, और ये जो काल भगवान ब्रह्म है इसकी 1000 भुजाएं हैं। और ये अन्य रूप भी धारण करता है, जैसे एक हाथ में मूसल ले लिया, एक में तलवार ले ली, इस तरह कहते हैं ये भी काल के ही रूप हैं, यानी ये पावर भी पूर्ण परमात्मा के अंदर है। तो क्या बताते हैं? जैसे प्रधानमंत्री कह सकता है कि मुख्यमंत्री वाली पावर भी मेरे अंदर है, डीसी की पावर भी, कमिश्नर की पावर भी, मंत्री की पावर भी, मेरे अंदर सारी पावर्स का समावेश है। ऐसे यहाँ स्थिति बता रहे हैं उस पूर्ण परमात्मा की। अब आगे क्या बताते हैं? ता आगे सतपुरुष है मन बोरा रे, जिसके बुझा असंख्य समझ मन बोरा रे। वो पूर्ण परमात्मा है, उसकी असंख्य बुझा है, उसकी कोई गिनती नहीं। श्वेत छतर चौरा ढुरे मन बोरा रे, अंत कोट रवि जल मन बोरा रे। हंस उड़े बिन पंख समझ मन बोरा रे।
श्वेत छतर चौरा ढुरे मन बोरा रे, दामनी दमक दयाल समझ मन बोरा रे। अमर कच्छ अनहद पुरी मन बोरा रे, सतगुरु नजर निहाल समझ मन बोरा रे। अंत युगन की बाट थी मन बोरा रे, पलमाही परवान समझ मन बोरा रे। मेहर दया से पाई ये मन बोरा रे, वो दर्घ दीवान समझ मन बोरा रे। शंख योजन पर लाल है मन बोरा रे, वो दम क्या चश्म्यों तीर समझ मन बोरा रे। दास गरीब लखाइया मन बोरा रे, सतगुरु मिले कबीर समझ मन बोरा रे। अब इस तरह की महिमा उस परम पिता की बता